कॉन्सेप्ट क्रंच के फर्स्ट एपिसोड में यार आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अपन फंडामेंटल ऑफ मैथ का एक टॉपिक इनइक्वालिटी, जो कि आप सभी ने बोला था कि भाई इनइक्वालिटी डिस्कस करो, वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। जो इस कॉन्सेप्ट क्रंच नाम की सीरीज़ के बारे में जानता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बेसिकली हम एक चैप्टर का टफेस्ट टॉपिक उठा के उसको बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर अल्ट्रा क्रक्स्ड वे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, और ये पहला एपिसोड है, इसको कैसे देखना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये वीडियो मैं हर बार रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जिस पहले एपिसोड में कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल ऑफ मैथ है, ईजी टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा एकदम हार्डकोर चीज़ें तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। बट शुरू में जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा स्लो पेस होगा, बेसिक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे और एकदम से स्पीड बढ़ा देंगे, बिकॉज 20 मिनट के अंदर हमको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना। शुरू में ऐसा नहीं कि तुम्हें लग रहा है बेसिक है तो तुम स्किप करते गए, बिकॉज बीच बीच में बहुत एकदम से यूनिक चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो पूरा देखना है। स्पीड तुम थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, बट स्पीड एनी इसकी ज़्यादा है, तो 1.25 से ज़्यादा मत ही करना यार। ठीक है, ऑलराइट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, जिसकी तैयारी बहुत सही चल रही है, सब कुछ सेट चल रहा है, बीच बीच में है ना, इस पूरी वीडियो के बीच बीच में कुछ कुछ इंस्टेंसेस आएंगे, एक दो मिनट आए, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी हाइट पे जाएंगी और वो चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी जो तुम शायद ऑलरेडी भूल चुके थे एनीवे। ठीक है, और जिसके बेसिक्स थोड़े से कम क्लियर हैं वो तो पूरी ही देखे बिल्कुल शुरुआत से अच्छे से। ऑलराइट, तो ये मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। पूरी सीरीज़ ध्यान से देखना, ऑन टाइम रहना, दिन के एंड होने से पहले इसका एपिसोड क्लियर कर लेना और टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। अब शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फंडामेंटल ऑफ मैथ इनइक्वालिटीज़। बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़ के साथ, और उससे भी पहले हमको समझना होगा लॉग एक्स बेस ए के बारे में। इस ए को बड़े ध्यान से देखना, बिकॉज इनइक्वालिटीज़ के सवालों में मेन ड्राइविंग फैक्टर यही होता है। जब तुम्हारा ए ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ ऐसा आता है, जब तुम्हारा ए लेस देन 1 होता है तब तुम्हारा ऐसा ग्राफ ऐसा आता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल चुके होंगे, आई होप अब याद आ गया होगा। अब थोड़ा और इसमें डीपर जाते हैं, ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है। अगर तुमने कभी लॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ी हो, तो लॉग एक्स बेस ए अगर हमारा वाई के बराबर होता है तो हमारा एक्स बराबर ए की पावर वाई होता है। इस ए की पावर वाई को बड़े ध्यान से देखो। क्या तुम यहाँ पे फील कर पा रहे हो कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। जो क्लास 12th के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये बात पता भी होगी कि ई की पावर एक्स और एल एन एक्स एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, बट उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा, वापस आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिदमिक फंक्शंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इनफैक्ट आई बिलीव कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की मैथ को आसान बनाने के लिए लॉग्स को इन्वेंट किया होगा। तो अगर तुम सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करो, अगर लेट से तुम देखो ए की पावर एक्स का ग्राफ, जहाँ पर तुम ए को थोड़ी देर के लिए 2 लिखो, तो 2 की पावर एक्स का ग्राफ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 2 की पावर एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट अगर ए कोई ऐसा नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच में है, फॉर एन एग्जाम्पल 1/2, तो 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर 1/2 की पावर एक्स की वैल्यू घट रही है, बिकॉज और छोटा नंबर जो कि 1 से छोटा है वो और मल्टीप्लाई होता जा रहा है, पूरे नंबर को छोटा बनाता जा रहा है। दैट इज वाई दिस बिकम्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ देखने में ऐसा होता है। तो तुम 1/2 की पावर एक्स और 2 की पावर एक्स इन दोनों के ग्राफ में डिफरेंस देख पा रहे हो। सिमिलर डिफरेंस आपके लॉग के साथ भी होता है। अब थोड़ी सी मैंने इस चीज़ की फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर ली है, इस पर तुम अलग से और पॉन्डर कर सकते हो। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अगर हमको दे रखा है लॉग ऑफ एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग ऑफ वाई बेस ए, तो यहाँ पर हमारे दो केसेस बनते हैं। अगेन ए ग्रेटर देन 1 के लिए केस बनेगा। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो सिंपली एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। बट अगर आपका ए 0 से 1 के बीच में है तो आपका एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। बेसिकली इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है, और इसके रीज़न की फाउंडेशन भी मैंने ऊपर एस्टैब्लिश कर दी थी। तो आई होप तुम उतना कंफ्यूज नहीं होगे जितना तुम पहले हुआ करते थे। अब सेम चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। एक्स वाई या ए की जगह फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। लॉग ऑफ एफ एक्स बेस डी एक्स ग्रेटर देन लॉग ऑफ एच एक्स बेस डी एक्स। यहाँ पर ध्यान रखना दोनों में बेस सेम है, जी एक्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले जी एक्स भाई साहब को देखना पड़ेगा। जब तुम्हारा जी एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तब तुम कह सकते हो एफ एक्स ग्रेटर देन एच एक्स, फिर अकॉर्डिंगली तुम एक्स के लिए सॉल्व करोगे, वैल्यूज निकाल के लाओगे। जब तुम्हारा जी एक्स जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, कोई भी फंक्शन दे सकता है, वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी जिसके लिए तुम्हारा जी एक्स जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। वहाँ पर तुम कंसिडर करोगे एफ एक्स तुम्हारा लेस देन एच एक्स है, फिर इसको अलग से सॉल्व करोगे और फिर एक्स की तुम्हारी अलग वैल्यूज निकल के आएंगी। और ऑब्वियसली डोमेन तो अलग से कैलकुलेट करनी है, एफ एक्स और जी एक्स की डोमेन भी सेटिस्फाई करनी होगी, वो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगी। एकदम सुपर डुपर अल्ट्रा बेसिक्स में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो आमतौर पर बच्चे मिस कर देते हैं हम यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल ऐसे सॉल्व होंगे। अब काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हमें दे रखा है लॉग ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स ग्रेटर देन 0, इसको अपन कैसे डील करेंगे। तो सेम फंडा है भाई, अगर जी एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 है तो डायरेक्ट जी एक्स को उधर ले जाओ और तुम्हारा एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स की पावर 0 हो जाएगा। अगर तुम्हारा जी एक्स 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट दो और एफ एक्स लेस देन जी एक्स की पावर 0 दैट इज़ 1 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालते हैं भाई। अगर मैं बेस में फंक्शन बदल दूँ, बेसिकली लॉग एफ एक्स बेस डी एक्स इज ग्रेटर देन लॉग एच एक्स बेस एम एक्स, तो एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर सवाल आ जाएगा जिसमें हमें ना जाने कितने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। बट डेफिनेटली जी एक्स और एम एक्स में कोई ना कोई अपन रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिसके बेसिस पे सवाल थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व किया जा सकता हो।
बट इसमें मेरे पास अभी टाइम नहीं है इस पर सवाल बनाने का, बट एक क्रिएटिव चीज़ लगी, जे एडवांस इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। अगर इन केस तुम में से कोई ऐसा इंसान है जिसको सवाल बनाना पसंद है, तो इस पर बेस्ड एक क्रिएटिव सवाल बनाने की सोच सकते हो। इफ़ यू एवर एंड अप डूइंग दिस, टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर हमें दे रखा है log ऑफ x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन log ऑफ x प्लस का 2। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डोमेन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन 0। इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना डोमेन के लिए। आफ्टर दैट इट्स क्लियरली विजिबल कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है log में, तो हम इसे सिंपली फैक्टराइज कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेसिक वेवी कर्व वाले मेथड से जाएंगे। log को थोड़ी देर के लिए t मान सकते हो जिन लोगों को कैलकुलेशन की उतनी ज़्यादा आदत नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा log ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1 और log ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्योंकि सिर्फ log दे रखा है तो बेस 10 मानेंगे, जो कि हमारा 1 से एनीवे बड़ा ही है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि x जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 1/10 हो जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब अगर किसी को याद हो, शुरू में हमारी डोमेन आई थी x ग्रेटर देन 0, उसको कंसिडर करते हुए अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो होगा 0 से लेके 1/10 यूनियन 100 से लेके इन्फिनिटी। बेसिक्स हम सभी के क्लियर है और अच्छे सवालों पे हम एंड में आएंगे। अभी शुरू करते हैं बॉक्स और ब्रैकेट x के साथ। ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी एक नंबर हमारा x होता है, उसको दो पार्ट्स में तोड़ के लिखा जाता है। एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट जो है वो इंटीजर होता है -1 -2 2 3, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमारा 0 से 1 के बीच में ही होता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बहुत सारे बच्चे लाइटली ले लेते हैं, बट हमारे 95% सवाल जिसमें बॉक्स या ब्रैकेट एक्स आ रहे होते हैं उसमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है कि ब्रैकेट एक्स भाई साहब जो है वो 0 से 1 के बीच में होते हैं। इसको ही आधार मान के पूरे सवाल को सॉल्व किया जा रहा होता है, तो इसको थोड़ी इज्जत के साथ ट्रीट करो। बॉक्स ऑफ 2.2 तुम्हारा 2 के बराबर होगा, और बॉक्स ऑफ -2.2 जो है वो तुम्हारा -2 के बराबर नहीं -3 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि -2.2 को जब तुम इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ के लिखोगे तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते -3 प्लस माइनस ऑफ 0.2, बिकॉज मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो -2.2 को लिखा जाएगा -3 प्लस 0.8 की तरह। अब फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, तो इस पर्टिकुलर नंबर का दैट इज -2.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमारा 0.8 और इंटीग्रल पार्ट होगा -3। देख लेते हैं थोड़े और एग्जांपल्स को ब्रैकेट एक्स के। ब्रैकेट ऑफ 7.7 0.7 के बराबर ही होगा, बट ब्रैकेट ऑफ -7.7 आपका 0.3 के बराबर होगा। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ आ जाते हैं जो कि इनइक्वालिटीज़ में यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग विद बॉक्स ऑफ एक्स। बॉक्स ऑफ -x आपका बराबर होता है -1 माइनस बॉक्स एक्स। ऑब्वियसली इट इज़ एक्सेप्ट व्हेन x इज इंटीजर, बिकॉज x अगर इंटीजर हुआ तो माइनस बॉक्स एक्स आपका बॉक्स एक्स के बराबर ही हो जाएगा। इसमें कोई भी एक वैल्यू डाल के देखो, लेट्स से -3.14। इसका जो बॉक्स होगा वो हमारा बराबर होगा -1 माइनस बॉक्स ऑफ 3.14। अब बॉक्स ऑफ 3.14 हमारा 3 के बराबर होगा, तो यहाँ से आ गया बॉक्स ऑफ -3.14 इज इक्वल्स टू -1 - 3 विच इज इक्वल्स टू -4। एज सिंपल एज दैट। अब बढ़ते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की तरफ, इनइक्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू एक्स होता है और ग्रेटर देन x-1 होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपकी सैंडविच थ्योरम में भी यूज़ होती है, लिमिट्स चैप्टर में। इसे बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि ये तो ऑब्वियस बात लिखी हुई है। यहाँ पर मैं x को fx भी बना सकता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा बॉक्स ऑफ fx लेस देन इक्वल टू fx ग्रेटर देन fx-1। अगर कोई 12th का स्टूडेंट जिसने लिमिट्स पढ़ रखा है इसको देख रहा है तो वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंट रियलाइज कर रहा होगा, अगर उसने सैंडविच थ्योरम के इनफ सवाल सॉल्व कर रखे हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, अगेन इस पे जे एडवांस जो है वो एच के इलस्ट्रेशंस बना सकता है, बिकॉज ये थोड़ी कम यूज़ होती है बट सैंडविच में आ सकती है। बॉक्स ऑफ x प्लस वाई आपका लेस देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस 1 के होता है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y होता है। इस पर साइड से थोड़ा स्टार लगा देना, बिकॉज ये रेयरली यूज़ होती है, तो इस पर सवाल आया तो ज़्यादातर बच्चों को गलत होगा, बट तुम्हारा सही होगा। ब्रैकेट एक्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स 1 माइनस ब्रैकेट एक्स के बराबर होता है, बस इसकी यही है। इस पर कोई ऐसा इनइक्वालिटीज़ नहीं होती, बट एक छोटा सा अलर्ट है, ध्यान से देखना। बॉक्स एक्स की भी एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू -1 माइनस बॉक्स ऑफ x, और ब्रैकेट एक्स की हमें दे ही रखी है। दोनों में डिफरेंस है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जो कि ढंग से बेसिक्स नहीं समझते। यहाँ पर एक -1 है और यहाँ पर एक 1 है, दोनों में डिफरेंस है, इसको अलग से मैंने हाईलाइट कर दिया है, भूलना मत। शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4, और हमें बताने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x। तो सबसे पहले हम x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी नंबर को i प्लस एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर i जो है वो बॉक्स x ही होता है, f जो है वो ब्रैकेट x होता है। तो व्हाट वी विल गेट इज i माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस एफ। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट बिकम्स i माइनस 2i माइनस 2f विच बिकम्स माइनस आई माइनस 2f का मॉड इज इक्वल्स टू 4। अब माइनस साइन को डिजॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये मॉड के अंदर ही बैठा है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि हमारा 4 का मॉड जो है -4 के मॉड के बराबर ही होगा, बिकॉज एनीवे माइनस तो डिजॉल्व हो ही जाएगा। सो या वी कैन से i प्लस 2f का मॉड हमारा 4 के बराबर है। एंड बड़े काम की बात है ये कि f जो है वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में हो सकता है, पर i प्लस 2f एक इंटीजर है।
आई प्लस टू एफ को इंटीजर होने के लिए टू एफ को भी इंटीजर होना पड़ेगा बिकॉज आई ऑलरेडी इंटीजर है, और टू एफ इंटीजर सिर्फ एफ की दो वैल्यूज़ के लिए हो सकता है, दैट इज 0 एंड 1/2। और कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में डाल लो, टू एफ तुम्हारा इंटीजर नहीं बनेगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो है हमारी फिक्स हो चुकी है 0 या 1/2। पहले 1/2 लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। आई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी 3 और -5। एफ की वैल्यू हमारी 1/2 है, तो ओवरऑल नंबर की वैल्यू जो है वो 7/2 और -9/2 आएंगी। अभी तुम्हें याद होगा एफ इक्वल टू 0 भी हमारा केस बना था, उसको रन करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आई की दो वैल्यूज आएंगी, दैट इज +-4। तो यहाँ से हमारे पास टोटल 4 सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। ईजी सवाल था। अब शुरू करते हैं एक थोड़े रिलेटिवली टफ लेवल के सवाल से। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 5x प्लस बॉक्स ऑफ 10x प्लस बॉक्स ऑफ 20x इज इक्वल्स टू 36k प्लस 35, जहाँ पर आपका k एक इंटीजर है और हमें इसके नंबर ऑफ पॉसिबल रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में मैं तुमसे बोलूँगा वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। ऑल राइट, मैं अब सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। कैसे आया अभी देखते हैं। अगेन यहाँ पर x को i प्लस एफ में ब्रेक करके लिख लो। ओवरऑल इक्वेशन हमारी देखने में कुछ ऐसी बन जाएगी, बॉक्स ऑफ i प्लस एफ, बॉक्स ऑफ 5i प्लस 5f, बॉक्स ऑफ 10i प्लस 10f, बॉक्स ऑफ 20i प्लस 20f। अब ये हमारी बॉक्स की छोटी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है। बॉक्स ऑफ i प्लस k, जहाँ पर i जो है एक इंटीजर है, k हमें नहीं पता है क्या है, तो i जो है सीधे बाहर आ जाता है। तो बॉक्स ऑफ i प्लस k हमारा बराबर होता है i प्लस बॉक्स ऑफ k के। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पहले वाले पे अप्लाई करेंगे तो वो तो खुद ही बॉक्स ऑफ i बन जाएगा, बिकॉज उसको जब हम बॉक्स ऑफ i प्लस बॉक्स ऑफ f लिखेंगे तो बॉक्स ऑफ f जो है वो एनीवे 0 के बराबर होता है, बिकॉज f जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अगले वाले में थोड़ा अलग हुआ है हिसाब किताब, बिकॉज इस बार मल्टीप्लाई में 5 है। तो कई बार गलती से स्टूडेंट इसको 5i लिख देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये हमारा एक्चुअली में बॉक्स ऑफ 5i प्लस 5f है। 5i को तो एज इट इज़ बाहर ले जाएंगे बिकॉज वो एक इंटीजर है, बट बॉक्स ऑफ 5f को तो हम डिजॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज उसकी वैल्यू 0 से लेकर 5 के बीच में होता है और हमें नहीं पता वो इंटीजर है या नहीं, बिकॉज हम f पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हमें पता है f 0 से 1 है, उसके बेसिस पे 5f की वैल्यू 0 से लेकर 5 के बीच में है और इस डोमेन में बहुत सारे इंटीजर्स आते हैं। सेम चीज़ अगले वाले के साथ होगी, वो हमारा खुल के बन जाएगा 10i प्लस बॉक्स ऑफ 10f। सेम अगले वाले के साथ होगी 20i प्लस बॉक्स ऑफ 20f, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा बराबर है 36k प्लस 35। सारे i वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 36i प्लस बॉक्स ऑफ 5f प्लस बॉक्स ऑफ 10f प्लस बॉक्स ऑफ 20f इज इक्वल्स टू 36k प्लस 35। के हमें दे रखा है इंटीजर है, तो i और k वाले टर्म्स को एक साथ ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस आई। के माइनस आई को कोई और इंटीजर बोल देते हैं लैम्डा, तो इट बिकम्स 36 लैम्डा, और 35 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो इट बिकम्स समथिंग इन बॉक्स में जो सीरीज है -35 इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, उसको कोई और इंटीजर बोल देते हैं म्यू। तो एक म्यू नाम का इंटीजर है जिसकी वैल्यू जो है वो बॉक्स ऑफ 5f प्लस बॉक्स ऑफ 10f प्लस बॉक्स ऑफ 20f -35 के बराबर है। अगर इस एक्सप्रेशन को तुम ध्यान से देखोगे तो ये कभी भी कोई इंटीजर बन ही नहीं सकता एक्सेप्ट 0। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को? दोनों साइड हमारी यहाँ पर इंटीजर्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को इंटीजर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ 0 ही बन सकता है। बिकॉज अगर मैं f की मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर दूँ जो कि 1 होती है, पर 1 भी वो बन नहीं सकता, 1 को वो अप्रोच करता है। बट स्टिल एक बार को मैंने मान भी लिया कि उसने 1 अटेन कर लिया, तो ये अल्टीमेटली हमारा निकल के आएगा 35 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0 बराबर 36k। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया f जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होता है। तो लेट से कंसिडर कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 34 होगी, लेट से। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1 डिवाइडेड बाय 36, जो कि अगेन हमारा इंटीजर नहीं है, बट हमने बोला वो इंटीजर है। बात सेंस नहीं बना रही, दैट इज़ वाई कोई ऐसा पॉसिबल x है ही नहीं जिसके लिए ये बात ट्रू हो। काफ़ी बच्चों का दिमाग गर्म हो गया हुआ इस सवाल में, और होना भी चाहिए भाई, चलो कुछ नया तो सीखा। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है बॉक्स x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल्स टू x, एंड अगेन हमें इसके ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अगर तुम्हें याद हो, मैंने शुरू में बताया था कि ब्रैकेट x की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होती है और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चैप्टर में। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले x को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, दैट इज अगेन ब्रैकेट x प्लस बॉक्स x, और उसके बाद ब्रैकेट x की वैल्यू बॉक्स x के टर्म्स में निकाल लो, विच विल बी ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू बॉक्स x डिवाइडेड बाय बॉक्स x माइनस 1। अब तुम ये बात जानते हो कि ब्रैकेट x 0 से 1 है, तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज बॉक्स x डिवाइडेड बाय बॉक्स x माइनस 1, ये भी तुम्हारा 0 से 1 के बीच में ही होगा। बट ये एक्सप्रेशन में बॉक्स x हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता, दैट इज़ वाई 1 को हम अलग से चेक करेंगे अपनी इनिशियल इक्वेशन में। ये जो चीज़ अभी हुई है बहुत ही ज़्यादा सटल और इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कई बार हम इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के दौरान एक्सप्रेशन को इस तरह से मोल्ड कर देते हैं कि कुछ वैल्यूज़ पर वो अनडिफाइंड देने लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुमको दे रखा है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, और यहाँ y को मैं लिख देता हूँ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पर x मेरा 0 के बराबर नहीं हो सकता, बट इनिशियल इक्वेशन जो दे रखी थी उसमें ये पॉसिबल था। तो जो पर्टिकुलर वैल्यू अनडिफाइन होती है मैनिपुलेशन करने के बाद, उसको हम मैनिपुलेशन करने से पहले की स्टेट में अलग से डाल के चेक करते हैं।
सेम चीज़ यहाँ हम 1 के साथ ट्राई करेंगे। इनिशियल इक्वेशन में अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो ब्रैकेट एक्स बराबर एक्स आ गया, और बॉक्स एक्स अगर 1 है तो इसका मतलब एक्स 1 से 2 के बीच में है, तो एक्स और ब्रैकेट एक्स बराबर आ रहे हैं जब हमारा एक्स 1 से 2 के बीच में है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इस केस में तुम क्लियरली देखो एक्स तो 1 से बड़ा है और ब्रैकेट एक्स तो एनीवे 1 से छोटा ही रहेगा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। बेसिकली हमारा बॉक्स एक्स 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आया था बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स -1 लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। ये दो अलग अलग केसेस हैं, इनको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेस देन 1 वाले पार्ट को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स -1 लेस देन 1, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 0, जिससे अल्टीमेटली बॉक्स एक्स को टी मान सकते हो। हमारे पास आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, बॉक्स ऑफ एक्स हमारा इंटीजर ही हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या फिर -1 होगा। तो अगर इंटीजर्स में भी बात करूँ तो बॉक्स ऑफ एक्स हमारा 0 से कम ही होना चाहिए इस इक्वेशन में, या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। अदरवाइज तुम कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन में डाल के देखोगे तो वो 0 से कम नहीं आएगी। अब राइट हैंड साइड वाली इक्वालिटी को अपन देखते हैं, जहाँ पर हमें दे रखा था बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 वाला रूल अपन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, बिकॉज दोनों कंडीशंस एट द सेम टाइम ट्रू होनी चाहिए, दैट इज लेस देन 1 भी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर वापस से आते हैं, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी जो इनिशियली इक्वेशन में दे रखी थी, एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स। अब ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू बॉक्स ऑफ एक्स के टर्म में लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स -1। इसको फर्दर रिजॉल्व कर देते हैं, हमारा एक्स बन जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स -1। ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी बॉक्स एक्स के टर्म्स में, जहाँ पर ऊपर बहुत सारी सॉल्विंग करके हमने बॉक्स एक्स पर एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि भाई तुम कभी भी पॉजिटिव मत होना, मतलब 0 हो सकते हो बट पॉजिटिव मत होना। दैट इज़ वाई दिस विल बी द आंसर। और हम साइड में लिख देंगे वेयर बॉक्स एक्स इज एनी नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ऑलराइट, दैट्स ऑल दिस वन। कमिंग टू अदर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये कुछ जनरल बातें हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये तुम्हें अलग से कोई नहीं बताएगा, जब तुम 300 400 500 600 सवाल सॉल्व कर लोगे तब तुम्हें खुद ही रियलाइज़ होंगी। वो मैंने कॉन्क्रेटाइज करके यहाँ पे लिख दी हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इंटू ई की पावर एच एक्स। मान लो तुमसे बोल रखा है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट एनीवे पॉजिटिव है, मतलब एक्स की वैल्यू में कोई भी डालूँ तो वो पॉजिटिव रहेगा। उस पार्ट को हम इनइक्वालिटी से सीधे एलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज वो साइन को चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, और हमारा ई की पावर एच एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है। इनको उड़ा दो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करो, बट द रियल फन बिगिंस व्हेन ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह यहाँ पर एक्स की जगह कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन डाल दे, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस 1, और बगल में मल्टीपल में जो एफ एक्स बैठा है उसको भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बना दे, लेट से 1 अपॉन कॉस एक्स या फिर साइन एक्स या एनीथिंग, और वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दे, और तुम्हें ये अलग से ना दिख रहा हो। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाला जो पार्ट है वो तुम्हें अलग से ना दिख रहा हो, तुम्हें एक्चुअली में टर्म्स कॉमन निकाल के उसको अलग से रिड्यूस करना पड़ेगा, और तब जाके उसे इनइक्वालिटी में से रफा दफा करोगे। रिपीटिंग इट अगेन इन सिंपल टर्म्स, एफ एक्स और इस फंक्शन के प्रोडक्ट में से, जो कि बहुत गंदा बन सकता है, उसमें से सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस 1 को एक्सट्रैक्ट आउट करना और इनइक्वालिटी से बाहर फेंक देना, बिकॉज वो तो एनीवे पॉजिटिव है, बिकॉज वो हमारा वंशज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इनइक्वालिटी इज टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एक बहुत पॉपुलर इनइक्वालिटी है, कभी भी कहीं भी टपक जाती है। इसमें एक छोटा सा रूल याद रखना, जब भी ऐसा दे रखा है कि बहुत सारे एन नंबर्स हैं या फिर एन एक्सप्रेशन है जो कि पॉजिटिव हैं और कंपैरिजन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ रहा है, तो ए एम ग्रेटर देन जी एम उसमें लगना है। अनदर वेरी पॉपुलर इनइक्वालिटी इज सैंडविच थ्योरम। लिमिट्स में सबसे टफेस्ट टॉपिक है ये, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लगता है, कृपया करके इसको इग्नोर मत करना। कमिंग टू अनदर वन, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, थोड़ी अंडररेटेड है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और आपके वेक्टर में इसका यूज केस है। अगेन जो जेई एस्पिरेंट स्पेसिफिकली जेई एडवांस को बहुत ज़्यादा ही टारगेट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी तुम्हें कॉम्पिटिटिव एज दे सकती है व्हेन एमिंग फॉर हायर रैंक्स, बिकॉज कुछ अंडररेटेड चीज़ें हैं जिन्हें आमतौर पर जनता इग्नोर कर देती है, ये उनमें से एक है। सवाल भी तुमने से कम देखे होंगे, बहुत चांसेस हैं कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो। एक और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिडक्शन टाइप है रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज़। कुछ हमारे पर्टिकुलर ब्रीड के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आपका दे रखा होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछे होते हैं, और उसको सॉल्व करने का तरीका आपका ये होता है कि एफ एक्स ही आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है और प्रूफ करना होता है कि वो जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा होगी, और फिर आपका आंसर नो सॉल्यूशन आता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी इस तरह के सवाल एग्जिस्ट करते हैं, आपके जनरल फंक्शन में भी आपको इसके सवाल मिल जाएंगे, एओडी में भी मिल जाएंगे। इट इज़ अ पॉपुलर यूज केस ऑफ इनइक्वालिटी। तो एंड में 5 इंपॉर्टेंट अंडररेटेड पॉइंट्स डिस्कस करें, इसमें से एक को भी मत भूलना, और ऊपर जो सारी बातें करें ऑब्वियसली वो भी। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा टॉपिक आता है हमारा, दैट इज़ मॉडुलस इनइक्वालिटीज़, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है,
बट आई बेट बहुत सारे बच्चे मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के काफ़ी सारे अच्छे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनमें भी बहुत सारे एज केसेस होते हैं, जैसे कि हमारे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं एंड मोर। इस सबको अच्छे से सीखने के लिए तुम रिविजन कोर्स का पार्ट बन सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्रंच में हम सिर्फ टफेस्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, नॉट ऑल द टॉपिक्स।